Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts, and in our last videos we completed our topic calls in advance and calls in arrear कि अगर कोई शेयर होल्डर आपकी कॉल्स पे नहीं कर पाता है और इसके अपोजिट अगर कोई आपकी एडवांस में ही कॉल पे कर देता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था और आपको अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है कि जो कंपनी में हम क्या करते हैं, हम अपने शेयर्स पब्लिक को इनवाइट करते हैं, इशू करते हैं ताकि वो लोग हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें, उन्हें परचेज़ करें और फिर हमें शेयर कैपिटल मिल जाती है। ठीक है, तो कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं वो उतने ही उनको अलॉट कर सकती है, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि हर कोई उसके शेयर्स परचेज़ करना चाहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जितने शेयर आपने इशू किए उससे ज़्यादा शेयर्स का सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाता है, उससे ज़्यादा शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या हुआ, जैसे कि अगर आपने 10,000 शेयर इशू किए तो आपके पास जस्ट सपोज 12,000 का सब्सक्रिप्शन आ सकता है या फिर 20,000 का भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके शेयर्स से ज़्यादा का अगर सब्सक्रिप्शन आता है तो उसे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए हमारे पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं कि हमें उन्हें कैसे कैसे ट्रीट करना है। सबसे फर्स्ट इसमें आपका है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहला स्टेप तो यही है, पहला ऑप्शन यही है आपके पास कि आपके पास जितना भी एक्सेस मनी आया आप वो सारा का सारा उनको रिटर्न कर दो, क्योंकि जितने शेयर आपके पास हैं आप सिर्फ उतने ही शेयर अलॉट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो अपने जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास आया एप्लीकेशन का वो सारा का सारा उन शेयर होल्डर्स को वापस कर दे। देन सेकंड इसमें आपका ऑप्शन होता है पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। अब प्रो राटा अलॉटमेंट और पार्शियल अलॉटमेंट का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जितने शेयर्स आए आप उनको जितने आपके पास शेयर हैं उतने शेयर उनको दे दोगे। जस्ट सपोज अगर 12,000 के लिए एप्लीकेशन मनी आया, आपके पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, तो आप 10,000 शेयर ही उन 12,000 को अलॉट कर दोगे और फिर जो एक्सेस मनी आपके पास आया, मतलब आपने 12,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको आपने 10,000 शेयर्स दिए, बट 2,000 का आपके पास एक्सेस मनी आ गया, तो उस एक्सेस मनी को आप उनकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। और अगर उससे ज़्यादा भी एक्सेस मनी आता है कि भाई अलॉटमेंट भी कवर हो जाए उसमें, तो आप उनकी कॉल्स पे ड्यू कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप जितना पैसा एक्सेस मिलेगा उसको एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट पे और साथ ही अपनी कॉल इन एडवांस करके उसको कॉल्स में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा होता है प्रो राटा अलॉटमेंट या फिर इसको पार्शियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड आपके पास ऑप्शन है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें करनी होंगी, मतलब आप कुछ शेयर्स को तो उनको रिजेक्ट कर दोगे, कुछ का अमाउंट उनको वापस कर दोगे और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दोगे। मतलब दोनों चीज़ें आपको करनी है, आपको रिजेक्ट भी करना है, साथ ही साथ आप उनका प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर देंगे। मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स का आ जाता है, जैसे कि आपके पास सिर्फ 10,000 शेयर्स ही हैं और आपके पास जो एप्लीकेशन मनी आया वो आ गया 25,000 शेयर्स का, तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 5,000 को तो कर दोगे रिटर्न, उनको वापस भेज दोगे और जो 20,000 शेयर्स हैं उनको दे दोगे अपने 10,000 शेयर। मतलब जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको आप 1 शेयर दे दोगे। ठीक है, तो ये आपका होता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 अल्टरनेटिव्स। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो देखो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है, तो एंट्री जो होगी वो आपकी एप्लीकेशन में ही एडजस्ट होगी। अब एप्लीकेशन में रिसीविंग में तो आप जितना टोटल अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ आप उसी अमाउंट से एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जब आप एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे आपको अपनी एंट्री में चेंजेस करना पड़ेगा। क्या एंट्री आपकी हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जितने आपके पास शेयर्स हैं। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें आपके पास सिर्फ 10,000 शेयर्स थे, तो यहाँ पे आप सिर्फ 10,000 शेयर्स का अमाउंट ही डालोगे। टू बैंक अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आएगा जो आपने रिजेक्ट करना है, मतलब जो आप वापस कर दोगे अपने शेयर होल्डर्स को कि हम इनके शेयर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड में आपका है टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपका प्रोराटा बेसिस वाली एंट्री में आएगा, जहाँ पे आप अपने जो एक्सेस मनी आया है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। और अगर आप कॉल पे भी एडजस्ट कर रहे हो तो साथ में यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस करके भी आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट रिसीव करने में आप यहाँ से अलॉटमेंट वाला जो अमाउंट है वो माइनस कर दोगे। जब कॉल ड्यू करोगे तो यहाँ से कॉल वाला अमाउंट भी आप माइनस कर दोगे, और ये अमाउंट लेस करने के बाद ही जो अमाउंट आपका बचेगा वो आपको रिसीव होगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नाउ स्टूडेंट, आपका एग्जाम्पल है जो हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव था उसके बेसिस पे, जहाँ पे कि हम जितना भी एक्सेस मनी आएगा उसका सारा पैसा कर देंगे रिफंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा है गुड कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। 1,20,000 shares were applied for application were accepted for 1 lakh shares and remaining applications were rejected। आपके पास जो आया है सब्सक्रिप्शन वो 1,20,000 शेयर्स का आया है, बट आपने क्या किया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ 1 लाख शेयर्स को ही अलॉट किए हैं। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ गुड कंपनी लिमिटेड। तो आप जर्नल में ही एंट्रीज करोगे, ये आपका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी एंट्री होती है वो आपकी होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, तो वो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपको शेयर्स मेंशन नहीं कर रखे कि किस टाइप के हैं, तो डायरेक्ट हम डाल देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन मनी कितने पे रिसीव हुआ है आपको, 1,20,000 पे, तो 1,20,000 इंटू 3 आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। अब इसमें से क्या किया आपने, 20,000 को रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख को ही सिर्फ शेयर अलॉट किए हैं। तो सेकेंड एंट्री जो हमारी होती है वो होती है आपका एप्लीकेशन मनी जितना भी आया उसमें से जितना आपका है उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट भी किया है, तो उसके लिए हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट किस तरह से आएगा, देखो टोटल आपको रिसीव तो हुआ है 3,60,000, आपने सिर्फ 1 लाख को एक्सेप्ट किया, तो 1 लाख इंटू 3 आपका हो जाएगा 3 लाख आपकी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और 20,000 को आपने कर दिया रिजेक्ट, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 आप डाल दोगे, बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर दोगे, और ये पैसा हम कर देंगे रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट के लिए पहले आप ड्यू करने वाली एंट्री होती है हमारी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपके अब सारी एंट्रीज आपकी 1 लाख से ही होंगी, क्योंकि हमने 20,000 को तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब सारी एंट्रीज हमारी 1 लाख से ही होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट भी जो है वो आपकी 3 लाख रुपीज़ की ही है। देन आपका अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट का, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 99,500 शेयर्स पे ही अपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है, यानी कि 500 शेयर्स ने आपका अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो 99,500 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट रिसीव आपको हुआ है 2,98,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें कि जितना भी एक्सेस मनी आएगा वो सारा का सारा हम कर देंगे रिटर्न। एंड नाउ स्टूडेंट, हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं वो आपके सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हम अपने शेयर्स को रिजेक्ट ना करके उनका प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं।
तो एग्जाम्पल आपका है किर्लोस्कर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Application were received for 25,000 shares. The company decided to allot 20,000 shares on pro rata basis and surplus of application money was utilized for allotment money due. Past journal entries assuming that the amount due were received. कि आपको सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, आपने 20,000 के लिए इशू किया और आपके पास जो सब्सक्रिप्शन आया है वो आ गया 25,000 शेयर्स का. तो एंट्री स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की. तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आपको 25,000 शेयर्स पे रिसीव हुआ है तो 25,000 इंटू ₹4 आपके एप्लीकेशन के हैं, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज़. ठीक है. उसके बाद इस एप्लीकेशन के मनी को हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे शेयर कैपिटल में. तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है. 1 लाख आपको रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन के, आपके पास शेयर सिर्फ 20,000 है, तो आपको आपके जो कैपिटल में आएगा वो आएगा सिर्फ 80,000 रुपीज़. 20,000 इंटू 4, आपके 20,000 एक्स्ट्रा हैं, वो एक्स्ट्रा इसमें आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं. तो उसके लिए यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000 अमाउंट. आपने सारा पैसा रिटर्न नहीं करके आपने क्या कर दिया, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया. अब हम हमारी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब यहाँ पे भी आपकी जो अलॉटमेंट है वो ₹3 की है. तो अब सारी एंट्रीज आपकी 20,000 से होंगी. आप यहाँ पे ड्यू कर दोगे 60,000, 20,000 इंटू 3. ठीक है. तो अब आप जब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करोगे तो एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है. अभी आपको कितना रिसीव होगा, देखो 20,000 आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, तो अभी आपको सिर्फ 40,000 रुपीज़ ही रिसीव होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 25,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको सिर्फ 20,000 शेयर्स ही दिए, तो वो लोग 20,000 का ही तो अमाउंट आपको देंगे, एक्स्ट्रा थोड़ी ना दे देंगे. तो उनका जो एक्सेस मनी आएगा वो हमने क्या किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया. अब जब अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट कर चुके हो तो जब आपकी अलॉटमेंट रिसीव होगी तो वहाँ पर आपको वो जो अमाउंट है वो माइनस करके ही आपको रिसीव होगा. ठीक है. तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन था जिसमें कि हम अपने जो शेयर्स हैं उन जो ओवर सब्सक्रिप्शन आपका हुआ है शेयर्स का, आपने वहाँ पे उनको वापस रिजेक्ट ना करके आपने क्या किया, उनका प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया. ठीक है. अब देखो जब प्रो राटा अलॉटमेंट जब होता है तो देखो यहाँ तो क्या हुआ कि आपके सारे के सारा अमाउंट आपको रिसीव हो गया, बट अगर आपको कई बार क्या होता है किसी शेयर होल्डर से आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो वहाँ क्या होता है कि आपको अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि भाई इसने कितने के लिए अप्लाई किया था और हमने इसको कितने अलॉट किए और कितना हम इसके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं, क्योंकि जो एडजस्ट कर चुके हैं वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा. उसके अलावा जो अमाउंट बचा वही तो वो हमें अलॉटमेंट पे पे करेगा, पूरा थोड़ी ना पे करेगा. जैसे कि इन शेयर होल्डर ने सिर्फ 40,000 पे किया, ड्यू हुआ था 60, सिर्फ 40 ही पे किया. ऐसे ही जब आप कोई शेयर होल्डर अगर नहीं दे पाता है कॉल सिनेरियर तो वहाँ पे भी आपको उसका जो एक्सेस मनी है वो माइनस करना पड़ेगा. तो वहाँ पे हमें अलॉटेड एंड अप्लाइड दोनों तरह के शेयर्स पता होने चाहिए, तभी हम वो अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम अपना जो थर्ड है वो टॉपिक लेंगे कि जिसमें आप अपना अमाउंट रिटर्न भी कर रहे हो और साथ के साथ प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर रहे हो. दोनों केसेस आपके, दोनों अल्टरनेटिव आप यूज़ करोगे. साथ ही हम अपना जो अप्लाइड शेयर एंड अलॉटेड शेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड आई होप आपको जो आज वाला टॉपिक है वो अच्छे समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.